और अगर आपको लगता है सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि यार देखो रेलवे भी अब एग्जाम होने वाला है, क्यों? क्योंकि सर उसने जो टेक्निकल बिड हुआ था वो 17 अगस्त तक लास्ट डेट किया है। तो कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा? 1,26,00,000 फॉर्म भरा है रेलवे का, 2 साल से पढ़ रहे हैं फिर भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब इस लॉकडाउन में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर ना करेंगे तो कब करेंगे? इसीलिए अगर आपको लगता है तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो रोहित सर के साथ अनअकैडमी पे। बांध और नदियां, डैम्स और रिवर्स, यानी कौन से डैम किस नदी पर है, ये सवाल बहुत परेशान करता है बच्चों को। आइए समझते हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, ये तेलंगाना में है। तो याद रखें कैसे, अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी, अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी। आइए समझते हैं। सर इस परियोजना का निर्माण आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 दिसंबर 1955 को किया था। 1955 को किया था, ठीक है। पोचमपाद, जिसे हम श्री राम सागर बांध भी कहते हैं, किस नदी पर? गोदावरी पर है, ये भी तेलंगाना में है। कहां? ये भी तेलंगाना में। दो चीज इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी डैम किस नदी पर है, किस राज्य में है, किस राज्य में है। तो श्री राम सागर परियोजना, जिसे पोचम पादु परियोजना के नाम से जानते हैं, गोदावरी पर एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है, यानी फ्लड को रोकने के लिए यह परियोजना प्रोजेक्ट लाया गया था। दूसरा हुआ तीसरा, श्री सैलम, यह भी कृष्णा नदी पे है। श्री सैलम प्रोजेक्ट, श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। ये कहां? ये आंध्र प्रदेश में है। श्री सैलम बांध का निर्माण कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी श्री सैलम मंदिर शहर के पास आंध्र प्रदेश में किया गया है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा क्षमता वाला पनबिजली स्टेशन है। आपके लिए होमवर्क, पहला होमवर्क क्या है? देश का पहला सबसे बड़ा क्षमता वाला पनबिजली स्टेशन कौन सा है? ठीक है। सरदार सरोवर बांध कौन नहीं जानता है, नर्मदा नदी पर, जिसके लिए मेधा पाटेकर ने सरदार नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में है। कहां पे? गुजरात में है। तो सर ऊंचाई 163 मीटर, इसी ऊंचाई को लेकर विवाद हुआ था। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है, गुरुत्वीय बांध है, ठोस गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध है। 4 भारतीय राज्य से लाभान्वित हैं। कौन? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। कितने? 4 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। यह सवाल बनता है। उकाई बांध किस नदी पे? तापी या ताप्ती नदी, गुजरात में है उकाई प्रोजेक्ट। तो ताप्ती नदी के ऊपर बना उकाई बांध सरदार सरोवर बांध के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्वियर है, जलाशय है, जिसे बल्लभ सागर नाम से भी जानते हैं, बल्लभ सागर नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना 1972 में की गई है, या जिसका निर्माण 1972 में किया गया है। हीराकुंड या हीराकूद महानदी पर उड़ीसा में। सबसे लंबी बांध भारत की, सबसे लंबी बांध भारत की स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है, और पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना डीवीसी है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1948 में की गई है। ठीक है। भाखड़ा नांगल सतलुज किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। तो भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वीय बांध है, ठोस गुरुत्वीय बांध है, जिसका हाइट 226 मीटर। इसको कब से खोला गया? ओपन किया गया 1963 में। ऊंचाई 226 मीटर है इसकी। ठीक है। पोंग बांध, जिसे हम महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं, ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। भारत में महाराणा प्रताप सागर, इसे पोंग जलाशय या पोंग डैम झील भी कहते हैं, 1975 में बनाया गया था। हाइट इसकी 42 किलोमीटर, चौड़ाई 2 किलोमीटर, चौड़ाई 2 किलोमीटर, छोटा है। थीन डैम या रंजित सागर डैम रावी नदी पर है। कहां पे? पंजाब में है ये। कहां? पंजाब में स्थित है। यानी रंजित सागर बांध, जिसे दीन बांध भी कहते हैं, एक मिनट बच्चे, जिसे थीन बांध भी कहते हैं, माफी चाहेंगे, जिसे थीन बांध भी कहते हैं, पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई एक पनबिजली परियोजना का हिस्सा है, जिसकी हाइट 160 मीटर। कब खोला गया? मार्च 2001 में, मार्च 2001 में। बगलिहार परियोजना चिनाब, बगलिहार परियोजना
चिनाब जम्मू कश्मीर में है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में लोकेट है। तो सर यह परियोजना का निर्माण 1999 में शुरू हुआ। हाइट 144 मीटर। कब खोला गया लोगों के लिए? 10 अक्टूबर 2008। लोगों के लिए मतलब देखने के लिए, पानी वानी। चूटक जो सूरू नदी पर है, लद्दाख में। पहले ये जम्मू कश्मीर में था, अब जब से जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग हो गया तब ये लद्दाख पहुंच गया है। चूटक बांध, चूटक डैम कहां? सूरू नदी पर, लद्दाख में है। तो सर चूटक पावर स्टेशन 44 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली नदी योजना है जो सूरू नदी, सिंधु नदी के सहायक नदी की जल विद्युत क्षमता का दोहन करती है, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। लद्दाख के कारगिल में, लद्दाख में 2 जिला, कारगिल और लेह। पंचेत दामोदर पर 8 बांध है। दामोदर को शोक कहते हैं पश्चिम बंगाल का, क्यों? बहुत तबाही मचाता था, इसलिए बांध बना दिया गया। तो पंचेत डैम दामोदर कहां, किस राज्य में? झारखंड राज्य में। कहां? झारखंड में। जिसकी हाइट 45 मीटर है। 6 दिसंबर 1959 को खोला गया था ये। मैथन बांध बराकर नदी पर, ये कहां? झारखंड में, धनबाद में। झारखंड में, धनबाद में। तो यह 15,712 फीट लंबा, 165 फीट ऊंचा है। यह बांध विशेष रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया, जैसा कि मैंने कहा, बंगाल का शोक कहते हैं। एशिया में अपने तरह का पहला पनबिजली स्टेशन है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी पर कहां? उत्तराखंड में लोकेट है। कोयना बांध कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में है। बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल आसान है। कोयना मित्रा याद रख लो। कोयना बांध महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक है, जिसकी हाइट 103 मीटर है। कब खोला गया? 1964 में खोला गया। मेट्टूर तमिलनाडु, कई बार पूछा है, कावेरी नदी पर। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। यानी 1934 में निर्मित, हाइट 65 मीटर और लेंथ इसकी 1.7 किलोमीटर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, यह कर्नाटक में है। कहां? कर्नाटक में है। ठीक है। तो सर इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जिसकी हाइट 160 मीटर है और यह जुलाई 2005 में ओपन किया गया था। कृष्ण राजा सागर बांध जो कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। कहां पे? कावेरी नदी पर, कर्नाटक में है। तो मैसूर के राजा कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ महाराज ने राज्यों में गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद भी अकाल के दौरान बांध का निर्माण किया। तो बांध के आर्किटेक्ट में कौन थे? सर एम विश्वेश्वरैया। कौन थे? एम विश्वेश्वरैया थे। गांधी सागर मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर है ये। तो गांधी सागर बांध भारत के चंबल नदी पर बने 4 प्रमुख बांधों में से एक है, जिसकी हाइट 62 मीटर है। इसे 1960 में खोला गया था पब्लिक के लिए। तो ये था डैम से रिलेटेड जानकारी। उम्मीद करते हैं कि ये डैम कहां है, किस नदी पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी फ्रूटफुल होगा आपके आने वाले समय में पेपर के लिए। ठीक है बच्चे, अगर ये सेशन मजा आता है, सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना और खासकर कमेंट करो, तभी हमें भी एनर्जी मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कमेंट करने के लिए। ठीक है बच्चे, और अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो एक बार आप मेरे से जरूर संपर्क करना अनअकैडमी पे, कैसे फ्री क्लासेस के जरिए, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कैसे क्या करना है। ठीक है, आप मुझे FB पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, और ये चैनल देख लो जहां पर मैं PDF डाल दूंगा, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, यानी GK एक नज़र में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। जय हिंद।